आखिर एक महान लीडर होने का असली मतलब क्या होता है? आज हम इसी सवाल का जवाब एक बहुत ही पुरानी भारतीय लोक कथा में ढूंढने वाले हैं। ये कहानी सिर्फ राजा महाराजाओं और सिंहासनों की नहीं है, बल्कि उस अनदेखी मदद के बारे में है जो असल में महानता को तय करती है। तो एक अच्छे और एक महान लीडर में आखिर फर्क क्या होता है? क्या ये सिर्फ ताकत की बात है या फिर दया की? ये कहानी हमें बताती है कि असली महानता तो अक्सर उन कामों में छिपी होती है जिन्हें कोई देख भी नहीं रहा होता। तो कहानी शुरू होती है राजा भोज से। वो एक बहुत ही शानदार सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी सिंहासन की एक रक्षक गुड़िया, जिसका नाम था सुंदरवती, उन्हें रोक देती है। अब देखिए, ये कोई मामूली सिंहासन नहीं था, ये महान राजा विक्रमादित्य का था। सुंदरवती ने राजा भोज के सामने एक चुनौती रख दी कि भाई सिंहासन पर बैठने से पहले उन्हें राजा विक्रमादित्य की दरियादिली का एक किस्सा सुनना होगा और फिर ये साबित करना होगा कि वो इस पर बैठने के लायक हैं भी या नहीं। मतलब ये कहानी ही उनकी परीक्षा थी। और बस यहीं से वो गुड़िया एक कहानी के अंदर एक और कहानी सुनाना शुरू करती है। इस कहानी के जो मुख्य किरदार हैं वो है एक जाने माने व्यापारी सेठ पन्नालाल और उनके बेटे हीरालाल। पन्नालाल अपनी नेकी और दरियादिली के लिए पूरे उज्जैन में मशहूर थे। तो बात ये थी कि पन्नालाल जी ने अपने बेटे हीरालाल के लिए एक बहुत ही बढ़िया रिश्ता ढूंढा था। लड़की समुद्र के पार एक द्वीप पर रहने वाले एक नामी व्यापारी की बेटी थी। शादी की तारीख पक्की हो गई और बारात को ले जाने की सारी तैयारियां भी जोरों शोरों से शुरू हो गईं। पर जैसे ही शादी का दिन पास आने लगा, किस्मत ने कह सकते हैं एक बहुत ही बुरा मोड़ ले लिया। अचानक इतनी जोरों की बारिश शुरू हुई कि लगा मानो आसमान फट पड़ा हो और एक भयंकर तूफान ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। अब देखिए, मुसीबतें एक एक करके आने लगीं। भारी बारिश की वजह से हर तरफ पानी भर गया। द्वीप तक जाने वाले सारे रास्ते टूट फूट गए। अब ऐसा लग रहा था कि उस द्वीप तक वक्त पर पहुंचना नामुमकिन है। और सबसे बड़ी टेंशन ये थी कि दुल्हन के परिवार को इस मुसीबत के बारे में बताने का भी कोई जरिया नहीं था। जब सेठ पन्नालाल को लगा कि अब तो सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, तभी एक बुद्धिमान ब्राह्मण, जिन्होंने ये शादी तय करवाई थी, उन्होंने एक रास्ता सुझाया। उन्होंने कहा, एक ही तरीका है, महान राजा विक्रमादित्य से मदद मांगी जाए। और मजे की बात यह थी कि इसका हल राजा की सेना में नहीं, बल्कि उनके पास मौजूद एक खास चीज में था। राजा विक्रमादित्य के पास एक बहुत ही तेज रफ्तार वाला रथ और शानदार घोड़े थे। शायद यही इकलौता तरीका था बारात को वक्त पर द्वीप तक पहुंचाने का। सेठ पन्नालाल एक उम्मीद लेकर राजा के दरबार पहुंचे और अपनी पूरी परेशानी बताई। राजा विक्रमादित्य ने भी मुस्कुराते हुए फौरन मदद के लिए हाथ बढ़ा दिया। उन्होंने बिना एक पल सोचे अपना सबसे कीमती रथ और घोड़े उन्हें दे दिए और कहा कि उनकी हर चीज उनकी प्रजा के लिए ही तो है, बिल्कुल वैसा ही जैसा एक अच्छे राजा को करना चाहिए। तो व्यापारी अपनी यात्रा पर निकल पड़ा और लग रहा था कि चलो अब मुश्किल हल हो गई है। लेकिन कहानी का जो असली सबक है वो तो अब शुरू होता है। राजा विक्रमादित्य की फिक्र सिर्फ रथ देने पर ही खत्म नहीं हुई। राजा ने सोचा, क्या होगा अगर रास्ते में कोई और मुसीबत आ गई तो? उन्होंने एक ऐसी जरूरत को पहले ही भांप लिया जिसके बारे में किसी ने उनसे कहा तक नहीं था। और बस यहीं पर एक अच्छे और एक महान लीडर के बीच का फर्क साफ नजर आता है। तो राजा ने किया क्या? उन्होंने चुपके से अपनी दो शक्तिशाली आत्माओं को बुलाया, जिन्हें बेताल कहा जाता था। अब ये कोई मामूली सहायक नहीं थे, ये वो अलौकिक शक्तियां थीं जो राजा का हर हुक्म मानती थीं। राजा का हुक्म बिल्कुल साफ था। उन्होंने बेतालों से कहा कि वो गायब रहकर सेठ पन्नालाल की बारात के साथ साथ जाएं, और अगर रास्ते में कोई भी कैसी भी मुश्किल आए तो हर तरह से उनकी मदद करें। और ये मदद पूरी तरह से गुप्त रहने वाली थी, मतलब इसका क्रेडिट लेने का कोई इरादा नहीं था। उधर बारात राजा के तेज रथ में बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी। सेठ पन्नालाल बहुत खुश थे, सोच रहे थे कि अब तो वो शादी के मंडप में वक्त पर पहुंच ही जाएंगे। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि कोई गुप्त रूप से उनकी हिफाजत भी कर रहा है। लेकिन तभी अचानक से रथ एक झटके में रुक गया। पन्नालाल ने आगे देखा तो पाया कि रास्ता पानी और बड़ी बड़ी चट्टानों से पूरी तरह बंद हो चुका था। ये एक ऐसी रुकावट थी जिसे पार करना नामुमकिन लग रहा था। बस एक ही पल में सारी की सारी उम्मीदें जैसे पानी में बह गईं।
हर कोई मायूस और परेशान हो गया। ऐसा लगा मानो उनका सफ़र यहीं ख़त्म हो गया और अब वो शादी के लिए कभी भी वक्त पर नहीं पहुंच पाएंगे। और ठीक उसी पल जब सब निराश हो चुके थे, एक कह सकते हैं चमत्कार हुआ। अचानक रथ अपने आप हवा में उठने लगा। बारात में किसी को कुछ समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है, लेकिन असल में वो अदृश्य बेताल रथ को अपने कंधों पर उठाकर उस रुकावट के ऊपर से उड़ाकर ले जा रहे थे। बेतालों की इसी सीक्रेट मदद की वजह से बारात ठीक समय पर शादी की जगह पहुंच गई। शादी ब्याह का कार्यक्रम बहुत अच्छे से पूरा हुआ और सब लोग सही सलामत उज्जैन वापस आ गए। सेठ पन्नालाल ने राजा को उनके रथ के लिए बहुत धन्यवाद दिया, ये जाने बिना कि राजा ने असल में उनकी कितनी बड़ी मदद की थी। तो इस कहानी का असली सबक यही है। देखिए, अच्छा नेतृत्व वो होता है जो दिखाई देता है। जैसे राजा ने अपना रथ उधार दिया, मतलब जब कोई मदद मांगे तो मदद कर देना। लेकिन महान नेतृत्व वो प्रोएक्टिव होता है। वो उन ज़रूरतों को पहले ही समझ लेता है जो बताई भी नहीं गई। वो उन मुश्किलों को हल करता है जिन्हें कोई देख भी नहीं पा रहा। बिल्कुल वैसे ही जैसे राजा ने चुपके से उन बेतालों को भेजा था। अपनी कहानी खत्म करने के बाद गुड़िया सुंदरवती राजा भोज की तरफ मुड़ी और उनसे सीधा यही सवाल पूछा, क्या उन्होंने कभी किसी की इस तरह मदद की है, चुपचाप, बिना किसी तारीफ की उम्मीद किए? राजा भोज के पास से सवाल का कोई जवाब नहीं था और वो चुपचाप अपने महल वापस चले गए। और गुड़िया का ये सवाल आज भी उतना ही मायने रखता है। असली दरियादिली क्या है? क्या वो जो हम सबको दिखाकर करते हैं, या वो जो हम तब करते हैं जब हमें कोई नहीं देख रहा होता? शायद महानता तालियों में नहीं, बल्कि उन मुश्किलों को चुपचाप दूर कर देने में है जिनके बारे में किसी को कभी पता भी नहीं चलता। तो सवाल यही है, असली मदद आखिर करता कौन है?